हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू @इंग्लिश एग्जाम। फ्रेंड्स, घटना चक्र की सीरीज में हम 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे एज ऑफ मिल्टन, और अब आज से शुरू करने वाले हैं 32 नंबर क्वेश्चन से। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मिल्टन 32 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। यानी मिल्टन जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 शुरू किए थे, तो वो किससे शुरू किए थे? तो वो इन्वोकेशन से शुरू किए थे। इन्वोकेशन क्या होता है? कोई भी महाकाव्य लिखने से पहले अपने इष्ट को याद करना। जैसे कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम अपने इष्ट को मनाते हैं, तो उस या बुलाते हैं उनको, या उनका आवाहन करते हैं, तो वो होता है इन्वोकेशन। तो पैराडाइज लॉस्ट जो इपिक है, महाकाव्य है, तो इसको शुरू करने से पहले बुक फर्स्ट में जॉन मिल्टन इन्वोकेशन करते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्व इन हीवन। ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हीवन। यानी नर्क में राज करना अच्छा है बजाय कि स्वर्ग में सेवा करना। यानी स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि नर्क में हम राज करें। ये कौन बोलता है? ये सैटन बोलता है। पैराडाइज लॉस्ट में सैटन बोलता है। सैटन कौन रहता है? जो ईविल का प्रतीक होता है, जो बुराई का सूचक होता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट रिटेन इन। पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया है? तो पैराडाइज लॉस्ट आपका लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें कि राइमिंग नहीं होती है। यानी ब्लैंक वर्स में नो राइम्स होता है, नो राइम्स। राइम क्या होता है फ्रेंड्स? जो एक लाइन दूसरे लाइन से जो मैच करती है, जो कि एक रिदम, एक सॉन्ग की तरह लगती है। जैसे कोई ये लाइन हो गया, आपका लाइन हो गया, लाइन के आखिरी में जो वर्ड होता है वो दूसरे लाइन से मैच करता है, उसको राइमिंग बोलते हैं। आखिरी का वर्ड यानी पहले लाइन का आखिरी का वर्ड जो है मैच करेगा दूसरे लाइन के आखिरी के वर्ड से, या तीसरे लाइन के आखिरी के वर्ड से, उसको बोलते हैं राइमिंग। यानी राइमिंग नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है? मीटर जरूर रहता है, जिसको बोलते हैं ब्लैंक वर्स। यानी पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में, जिसमें कि राइमिंग नहीं है लेकिन मीटर है। और ये फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स में ना राइम रहेगा ना मीटर रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला पैराडाइज लॉस्ट रिटेन इन, ये हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज बुक। यानी पैराडाइज लॉस्ट कितने बुक में है? तो वो है 12 बुक में। और फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि पैराडाइज लॉस्ट 2 टाइम पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 2 टाइम। तो पहली बार जब पब्लिश हुआ था तो ये हुआ था 1667 में, जबकि 1667 में जब पब्लिश किया गया था तो उस टाइम पे 10 बुक्स थे। और दूसरी बार जब 1674 में पब्लिश किया गया था तब कितने बुक्स हो गए थे? 12 बुक हो गए थे। और तो ये 12 बुक कैसे हो गए? यहाँ पे 10 बुक्स थे, तो इसमें क्या हुआ था कि जो पहला वाला जो पब्लिश किया गया था वर्क इनका 10 में, तो इसका इस बुक का जो 7वां और 10वें बुक को तोड़ करके 2-2 भाग में कर दिया गया था। यानी इसका भी 2 पार्ट, इसका भी 2 पार्ट, तो वो हो गया था 12 बुक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लास्ट वाले को मानते हैं, यानी 12 बुक में ये है, कंप्राइजेज है 12 बुक में पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज्ड लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। यानी जो सेंसरशिप है और लाइसेंसिंग एक्ट है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी लिखने की स्वतंत्रता को लेकर के, यानी जो राइटर्स को लिखने की स्वतंत्रता थी, या और लाइसेंस का मैटर था, सेंसरशिप था। यानी पहले क्या होता था कि बुक्स पब्लिश होती थी तो वहाँ पे फ्रीडम होती थी, यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता था, कोई लाइसेंसिंग एक्ट नहीं होता था। और उसके बाद जब मिल्टन लिख रहे थे तभी क्या हुआ था, एक नियम आ गया था सेंसरशिप का और फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी इसके अगेंस्ट में, यानी फ्रीडम नहीं था लिखने का, कोई भी राइटर कुछ भी लिख दे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या हो गया था, नियम आ गया था कि पहले सेंसर बोर्ड जो है पास करेगा लाइसेंसिंग एक्ट के थ्रू, उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे तब वो पब्लिश होगा। तो इसको क्या था, फ्रीडम जो था वो छीन गया था। तो इसके अगेंस्ट में ये एरियोपेजिटिका लाए थे। कौन? ये जॉन मिल्टन इस वर्क में एरियोपेजिटिका में, जॉन मिल्टन जो है एरियोपेजिटिका में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कि लाइसेंसिंग एक्ट जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस है, या लाइसेंसिंग एक्ट जो है इसको हटाया जाए, ये बोलते हैं एरियोपेजिटिका में। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है,
वेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? तो फ्रेंड्स ये पब्लिश हुआ था पहली बार 67 में, 1667 में, और दूसरी बार में पब्लिश हुआ था 1674 में। पहली बार में पब्लिश हुआ तो 10 बुक्स थे, दूसरी बार में पब्लिश हुआ तो 12 बुक्स थे। फ्रेंड्स जब आपको पूछेगा तो इसमें एक ही ऑप्शन देगा हमेशा, और तब आप क्या लगाएंगे? 67, या तो फिर अगर दोनों देगा तो पहला और दूसरा इसमें पूछेगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इन हुज मेमोरी डिड मिल्टन राइट, ये राइट में WRI होगा फ्रेंड्स, WRI। मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पोज्ड सेंट, यानी ये बोलते हैं कि मैं अपने लेट स्पोज्ड सेंट, यानी मैं अपने एक सेंट यानी जीवन साथी, स्पोज्ड सेंट मतलब जीवन साथी को देखे हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में लिखते हैं? जॉन मिल्टन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक कौन थी? तो ये कैथरीन वुडकॉक जो थी इनकी सेकेंड वाली वाइफ थी, इनकी वाइफ थी, और इनकी पहली वाली वाइफ थी मैरी पॉवेल, ये पहली वाली वाइफ थी, फर्स्ट वाली वाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक को क्या बोलते हैं कि आई सॉ माई लेट स्पोज्ड सेंट, मैं अपने जीवन साथी को देख लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने होने वाले जीवन साथी को देख लिया, या ऐसा कुछ कैथरीन वुडकॉक के लिए बोलते हैं, जो कि इनकी सेकेंड वाइफ रहती हैं। फर्स्ट वाइफ कौन रहती है? मैरी पॉवेल, फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैथरीन वुडकॉक। नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन, बाई व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड, किस एज में मिल्टन ब्लाइंड हो चुके थे? तो वो था 44 का ईयर, यानी 44 ईयर्स में जो मिल्टन थे वो ब्लाइंड हो चुके थे। नेक्स्ट है 41 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था, आप ये याद रख लीजिए, 1608 और 9 दिसंबर 1608, यानी दिसंबर में 1608 में इनका जन्म हुआ था जॉन मिल्टन का। कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था लंदन में। हु सेड दैट पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, यानी इसमें बोला जा रहा है कि बुक 1 में मिल्टन क्या किए थे? डेविल्स की पार्टी को, यानी जो इविल थे, इविल का जो ग्रुप था उसको क्या किए थे? उसको ये प्रेज किए थे या फिर उसको बिलोंग किए थे, यानी उसके साइड से थे। कौन? मिल्टन को बताया जा रहा है कि वो डेविल के पार्टी से थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो उस साइड से हैं, विदाउट नोइंग इट, यानी बिना जाने ये वो किस साइड से थे? वो डेविल्स के साइड से थे। कौन? जॉन मिल्टन। ये कौन बोला है? तो वो बोले विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक और पीबी शैली भी ये बात बोलते हैं, पीबी शैली भी ये बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन कहाँ जन्म हुआ था उनका? तो लंदन में। कब हुआ था? 9 दिसंबर, अभी बताया ना फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1608, 1608 में किसका जन्म हुआ था? जॉन मिल्टन का। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 44 का, द फेमस लाइन व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट स्पोकन बाई, ये कौन बोलता है? तो ये बोलता है सैटन। सैटन बोलता है क्या हुआ जब जो हमारा फील्ड है, जो क्षेत्र है या मैदान है वो छीन गया, सब तो नहीं छीना ना, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब तो नहीं न गया। ये कौन बोलता है? सैटन बोलता है। सैटन कौन? इविल का प्रतीक रहता है पैराडाइज लॉस्ट में। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज निक नेम्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट बाई हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट, यानी किसको बोला गया था लेडी ऑफ क्राइस्ट? लेडी ऑफ क्राइस्ट मतलब एक क्राइस्ट की लेडी, किसको बोला गया था? तो वो बोला गया था मिल्टन को। क्यों बोला गया था? क्योंकि मिल्टन जो थे उनका हेयर जो था वो क्या था? बहुत लॉन्ग हेयर था इनका, मिल्टन का, और इस वजह से, और इनका कलर भी था वो फेयर कलर था, इनका जो पर्सनालिटी था देखने में थोड़ा सा लेडीज़ की तरह था। इस वजह से जब ये कॉलेज गए थे तो इनके एक फ्रेंड थे, तब ये 16 ईयर के थे, तो इनके जो फॉलोअर्स थे, जो फेलो ग्रेजुएट वाले थे, उनके साथ में पढ़ने वाले, उनको क्या बुलाते थे? लेडी ऑफ क्राइस्ट। क्या बुलाते थे फ्रेंड्स? लेडी ऑफ क्राइस्ट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी इज सोनेट रिटन बाई,
ये सोनेट है व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी, ये है आपका मिल्टन का। ये है एक सोनेट, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। इसमें क्या बोलते हैं जॉन मिल्टन, इस ये पब्लिश होता है आपका 1642 में, ये पब्लिश होता है 1642 में। ये बोला था कि इस टाइम पे चार्ल्स फर्स्ट जो है वो क्या किया था, इंग्लैंड पे अटैक किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी, ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी, ये क्या है मिल्टन का, तो ये मिल्टन का है ओड। क्या फ्रेंड्स, ओड, ये मिल्टन का ओड है ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसको जो ये वाला वर्क है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये इनका अर्ली वर्क है यानी स्टार्टिंग का, तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस भी बोलते हैं, अप्रेंटिस भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर ओड ही है, इसको अप्रेंटिस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 48 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन, मिल्टन का इसमें से वर्क कौन सा है, तो ये इनका वर्क है मिल्टन का डॉक्टर क्रिस्टीना, डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना, ये वर्क किसका है, जॉन मिल्टन का है। प्रोथैलियम किसका है, तो ये है स्पेंसर का वर्क है, स्पेंसर का है। इंडिमियन किसका है, तो ये है कीट का है, कीट्स का है। नोवम ऑर्गेनम किसका है, तो ये है आपका जो राइटर हैं ये बेकन, जिन्होंने कि ऑफ स्टडी ऑफ ट्रूथ ये लिखा है, तो ये नोवम ऑर्गेनम किसका है, बेकन का है। ये किसका है, ये मिल्टन का है। ये किसका है, स्पेंसर का है। ये किसका है, कीट्स का है फ्रेंड्स। ठीक है, आप चारों ऑप्शंस को देखते हुए चलिए आगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 49 नंबर का, विच आप फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग, यानी ये जो लिया गया है वो लिया गया है टू बी, पहले पढ़ लेते फ्रेंड्स, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन, ये लिया गया है बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग, तो ये लिया गया है फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट से। कहाँ से लिया गया है, पैराडाइज लॉस्ट से। कमज़ोर होना दुखद है बिना टू डूइंग और सफरिंग, यानी कमज़ोर होना बहुत दुखद होता है बिना किए या सफरिंग किए, बिना कष्ट किए कमज़ोर होना क्या होता है, एक कष्टकारी होता है। ये किस में है, ये पैराडाइज लॉस्ट में है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क मेंशन दैट, यानी इसमें से पूछ रहा है कि मिल्टन का कौन सा ऐसा वर्क है जो कि प्रोज वर्क में है, तो वो है फ्रेंड्स एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका क्या है फ्रेंड्स, अभी आपको बताए थे, तो ये एरियोपेजिटिका जो पब्लिश हुआ था मिल्टन का, वो था 1644 में, ये आया था फ्रेंड्स 1644 में। और ये क्या था, राइट टू फ्रीडम, ये क्या था, राइट टू फ्रीडम, यानी राइट टू फ्रीडम, लिखने के लिए फ्रीडम के अगेंस्ट ये पब्लिश किए थे अपना वर्क, प्रोज वर्क। कौन, मिल्टन, यानी जो लिखने का जो फ्रीडम था वो छीन गया था, तो उसके अगेंस्ट में मिल्टन लिखे थे एरियोपेजिटिका 1644 में। अब इसमें है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, यानी मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट क्या है, हैज़ नो ट्रेस ऑफ पास्टोरल एलिमेंट, इज नोटेबल फॉर इट्स बायोग्राफिकल पैसेज, यानी ये नोटेबल है किसके लिए, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए। तो ये बात सही है कि इसमें जो है क्या हुआ था, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज है, इसको ऑटोबायोग्राफी से भी रिलेट किया जाता है मिल्टन के। इसमें कुछ जो होते हैं, कुछ नहीं, लगभग बहुत से ऐसे जगह होते हैं जो कि रिलेट करते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी से, किसके, जॉन मिल्टन के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर भी। चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा फ्रेंड्स, क्या करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक।
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।